सुल्तान भाई, हमारे इलाके के जो आमदार है माननीय जितेंद्र आवाड साहब, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम एक बार आवाड साहब से अपील करेंगे, आवाड साहब प्लीज आप एक बार और गुस्से में आ जाओ, आपको गुस्सा आ जाए। अल्लाह के वास्ते हम ये दुआ करेंगे भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कि आपको गुस्सा आ जाए, जिससे जनता को राहत मिल जाए। आपको अगर गुस्सा आ गया तो उसमें कोई शक नहीं कि गुलाब पार्क में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी और कौसा में भी कार्रवाई होगी, नशे मन पर भी कार्रवाई होगी, दारुल फला से भी कार्रवाई होगी और जहां जहां पर अवैध सर्विस सेंटर चलाए जा रहे हैं उन सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन आवाड साहब बस आपके गुस्से का इंतजार है। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हमारे शहर मुमरा कौसा के अंदर कई जगहों के ऊपर अवैध निर्माण हो रहे और इसके साथ ही धड़ल्ले से अवैध सर्विस सेंटर भी जगह जगह पे खुल गए हैं। और साथ ही साथ मार्केट के अंदर देखेंगे, खासकर गुलाब पार्क मार्केट हो गया या फिर आप उसके आगे जाएंगे गुलाब पार्क के आगे तनवर नगर के अंदर और कौसा कब्रिस्तान तक का जो रोड है उसके ऊपर अवैध हॉकर्स ने कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना होता है ट्रैफिक जाम होने की वजह से। और इसी संबंध में हमारे जो शहर के वरिष्ठ पत्रकार है सुल्तान रिजवी साहब, उन्होंने टीएमसी से बार बार शिकायतें की हैं, कई मतलब उन्होंने पत्र व्यवहार किया है कई बार उन्होंने, लेकिन अब तक का उनके पत्र व्यवहार पे कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। और पूरा का पूरा शहर इस वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे शहर में, लेकिन टीएमसी जो है अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खुद वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कई बार अब तक का टीएमसी को मतलब पत्र दिया है कि शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं और सर्विस सेंटर अवैध तरीके से मतलब खुले हैं पूरे शहर भर में कई जगहों पे। और साथ ही साथ जिस तरीके से रोड के ऊपर अवैध हॉकर्स ने कब्जा करके रखा है, उस बारे में उनका क्या कहना है, क्या बताना चाहोगे सुल्तान रिजवी साहब आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का, मुमरा टाइम्स का। और मोइन भाई, इस वक्त जो है पूरे शहर को हॉकर्स माफियाओं ने, सर्विस सेंटर वालों ने किडनैप कर लिया है। हमारा शहर का रूप दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं मुमरा से लेकर के कौसा तक आजादी के साथ आप नहीं चल सकते हैं। स्कूली बच्चे ठीक से स्कूल नहीं जा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो है वो फुटपाथ पर नहीं चल सकते क्योंकि फुटपाथ बचा ही नहीं। फुटपाथ पर हॉकर्स माफियाओं ने अपना धंधा जमा रखा है। और रह गई बात सर्विस सेंटर की, कोई भी शरीफ आदमी अगर वो नमाज पढ़ने जाता है, नमाजी आदमी अगर नमाज पढ़ने जाता है, तो ये सर्विस सेंटर जो रोड पे चलते हैं इस तरीके से वो गाड़ियों को धुलते हैं कि छींट पड़ता है और उनकी नमाज तक छूट जाती है। अवैध रूप से ये सर्विस सेंटर चल रहे हैं। कितनी बार हमने लेटर दिया है, कार्रवाई की मांग की है, लेकिन जो है मामूली कार्रवाई करने के बाद में फिर मामला ठाए ठाए फीस हो जाता है। सुल्तान भाई, शहर में और जो कई ठिकानों पे अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शंकर मंदिर इलाके में हो रहा है, चरनीपाड़ा कौसा इलाके में हो रहा है, कई जगह पे अवैध निर्माण हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अब ये तो वही समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। तो जो अधिकारी हैं वही समझ सकते हैं, उनके नाक के नीचे जो है अवैध निर्माण हो रहा है। आज की बात हम बता रहे हैं, शिमला पार्क में और बागे जहरा एक जगह है शिमला पार्क सर्कल के पास, वहां पर जो है अवैध निर्माण हो रहा था। वहां पर मामूली कार्रवाई की गई है कंप्लेन करने के बाद। और इसके अलावा चरनीपाड़ा में जो है नाले के बगल में बनाई गई है इमारत, शंकर मंदिर पे कई जगह पे इमारत अवैध रूप से काम चालू है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। यही हाल हॉकर्स, चाहे वो किस्मत कॉलोनी हो, गुलाब पार्क हो, नशे मन के सामने हो, डीसीबी बैंक के सामने हो, यहां तक कि अब तो कब्रिस्तान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। कौसा कब्रिस्तान के सामने भी फुटपाथ पर दुकानें लगना शुरू हो गई। तो आपने टीएमसी से कितनी बार मतलब पत्र व्यवहार किया इन सारे मामलों? हमने
1 दर्जन पत्र दिए होंगे, मेरे पास उसका सबूत है। 2 महीना पहले, अभी मैंने 1.5 महीना पहले मैंने पत्र दिया था और मैंने आंदोलन की धमकी दी थी। बाकायदा हमारे जो शहर के पत्रकार हैं वो धरने पर बैठेंगे और हम रहेंगे साथ में। लेकिन जो है मामूली कार्रवाई की गई, ये बहाना बनाया गया कि बारिश है, लेकिन अब तो बारिश खत्म हो गई। बालू पीचड़ साहब, आप शहर में आकर के देखिए, एसी में बैठने वाले अधिकारी जो तनख्वाह लेते हैं लाखों रुपए, आप जरा जनता का भी तो हाल देखो कि क्या हाल है इस वक्त शहर का। वो चाहे दारुल फला हो, वो चाहे किस्मत कॉलोनी हो, वो चाहे गुलाब पार्क हो, वो चाहे दोस्त अपार्टमेंट हो, पूरी तरीके से सड़कों पर, फुटपाथों पर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। मोइन भाई, क्या हालात हैं शहर के, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे आवाज साहब हैं, उनको पहले गुस्सा आता था तो ऐसी कार्रवाई होती थी, महातोड़ू कार्रवाई होती थी, पूरा पूरा दुकान ध्वस्त कर दिया जाता था, बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती थी, रातों रात बिल्डिंगें तोड़ी जाती थी। लेकिन अब तो आवाज साहब को गुस्सा आ ही नहीं रहा है। बड़े हैरत की बात है कि हम पत्रकार हैं, शहर में रहते हैं, शहर को देखते हैं कि अच्छा बुरा क्या हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। लोग यहाँ पर जो हफ्ताखोर है, माफिया हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा ही मीडिया वालों पर आरोप लगाते हैं कि ये हफ्ता मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि शहर की हालत देखो क्या हो रही है। हमारे शहर में हमारे आमदार हैं आवाज साहब, उनको पहले अगर गुस्सा आता था तो पूरा गुलाब पार्क मार्केट खत्म हो जाता था। एक फोन करते थे तो पता चला गोस्वामी साहब भागे भागे आ रहे हैं, सालुंके साहब भागे भागे आ रहे हैं, पूरा टीएमसी एकदम से कांप उठता था। लेकिन अब तो कोई कांप नहीं रहा है, चाहे जितना जो है गुस्सा है आवाज साहब को, कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। वो भी एक दौर था, लेकिन फिर भी वो इस वक्त आमदार हैं। हम तो यही करेंगे, या अल्लाह एक बार आवाज साहब को गुस्सा आ जाए कि जनता, शहर की जनता को राहत मिल जाए। आवाज साहब को तो ऐसा गुस्सा आता था कि रात रात इमारत तोड़ी जाती थी, संडे को भी जो है बुलडोजर चल जाता था, संडे को भी कार्रवाई होती थी। एक फोन गया कि पूरा टीएमसी कांप उठता था। लेकिन अब वो हालात नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे आवाज साहब में दम खम है। ऐसा नहीं कि आवाज साहब जो है उनके में कोई दम नहीं है। अगर वो निकल पड़ेंगे रोड पर तो ये हाकर्स माफिया, ये सर्विस सेंटर वाले और ये बिल्डर माफिया जो जीपी हैं, कोई नजर नहीं आएगा। सुल्तान भाई, हमारे पास ऐसी भी सूचना है कि आपने मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त है बालू पीचड़, उनको भी यहाँ से हटाने की मांग की। आखिर क्यों? हमने लेटर दिया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं मोहिन भाई। ये देखो, मैंने लेटर दिया हुआ है बाकायदा। कमिश्नर साहब को 19 तारीख को मैंने लेटर दिया हूँ। अभिजीत बांगर साहब को, उनके अधिकारी से मिले हैं, पीआरओ से, और वो जो है मीटिंग में थे, बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, उनकी मीटिंग चल रही थी तो कमिश्नर साहब नहीं मिल पाए तो उनके पीआरओ को दिया हूं। और ये लेटर है हमारे पास। इसमें मांग किया है कि अगर गुलाब पार्क मार्केट नहीं हटाया गया और आइडियल में जहां पर ये दुकानें बनाई गई हैं उनके लिए वहां पर नहीं बसाया गया, दारुल फलाह नहीं साफ किया गया, उसके बाद में जो है सर्वे सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरना आंदोलन करूंगा। हमारे शहर के पत्रकार साथी हमारे साथ आएंगे, हमको भरोसा है। अगर नहीं भी आए तो सुल्तान रिजवी अकेला ही बैठेगा धरने पर। हमारे समाज सेवक भी आएंगे हमारे शहर के, उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ सुल्तान रिजवी को तकलीफ नहीं है और सुल्तान रिजवी अपने लिए जो है ये नहीं कर रहा है, हम जनता, शहर की आवाम के लिए कर रहे हैं। तो ये धरना आंदोलन कब से शुरू होने जा रहा है आपका? ये अभी हमने इसके पत्र का अभी हमको जवाब नहीं मिला है। हम सिर्फ 4 दिन और इंतजार करेंगे। 4 दिन, आज से लेकर के 4 दिन, यानी आज तकरीबन 23 तारीख है तो 24, 25, 26, 27, यानी सब मिलाकर के अगर 30 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो पहली तारीख से, मतलब 1 नवंबर से सुल्तान रिजवी धरना आंदोलन शुरू कर देगा। और सबसे आखिर में सुल्तान भाई, हमारे इलाके के जो आमदार है माननीय जितेंद्र आवाज साहब, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम एक बार आवाज साहब से अपील करेंगे, आवाज साहब प्लीज आप एक बार और गुस्से में आ जाओ, आपको गुस्सा आ जाए, अल्लाह के वास्ते हम ये दुआ करेंगे भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कि आपको गुस्सा आ जाए जिससे जनता को राहत मिल जाए। आपको अगर गुस्सा आ गया तो उसमें कोई शक नहीं कि गुलाब पार्क में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी और कौसा में भी कार्रवाई होगी, नशे मन पर भी कार्रवाई होगी, दारुल फला से भी कार्रवाई होगी और जहां जहां पर
अवैध सर्विस सेंटर चलाए जा रहे हैं उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन आवाज साहब बस आपके गुस्से का इंतजार है। तो दोस्तों ये थे शहर के चर्चित वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब, जिन्होंने मनपा प्रशासन से कई बार पत्र व्यवहार किया कि शहर के अंदर जिस तरीके से कई जगहों पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, सर्विस सेंटर खोले गए हैं अवैध तरीके से कई ठिकानों के ऊपर, और साथ ही साथ जिस तरीके से हॉकर्स माफिया ने पूरे रोड के ऊपर कब्जा करके रखा है, तो जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या शहर में बार बार उत्पन्न होती है, जिसका खामियाजा जो है आप शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अब उन्होंने पत्र व्यवहार तो काफी किए टीएमसी से। उन्होंने मुमरा प्रवास समिति की जो सहायक आयुक्त है बालू पिछड़, उनके खिलाफ भी उनको यहाँ से मुमरा से हटाने की भी मांग की है। इन्होंने अवार्ड साहब से भी अपील की है कि वो इसके ऊपर ध्यान दें, वरना वो आने वाली 1 तारीख को अगर उनकी मांग पे कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाली 1 तारीख को वो बड़े पैमाने पे धरना आंदोलन करने वाले हैं। अब देखना ये दोस्तों कि ये जब धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इनका ये आंदोलन कितना सफल होता है और शहर की जनता कितनी बड़ी तादाद में इनके साथ इनका समर्थन करती है, वो भी देखना रहेगा हमें। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।